अमेरिका के 96वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और पाकिस्तान के वजीर आला इमरान खान ने भी जीत की मुबारकबाद दी और सऊदी अरब के किंग सलमान बिन मोहम्मद ने कांग्रेचुलेट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि दोस्तों, जो बाइडेन की जीत पर दुनिया भर के मुसलमान खुश क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने कहा कि मैं तोड़ने का काम नहीं बल्कि जोड़ने का काम करूंगा। चुनाव के कई महीना पहले भी बाइडेन ने एक ऑनलाइन सम्मेलन में मुसलमानों को एक होकर अपने लिए वोट की अपील की थी। बाइडेन ने कहा था, मैं आपका वोट इसलिए हासिल नहीं करना चाहता कि वह ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपकी आवाज़ सरकार के फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सके, क्योंकि हम देश के पूर्ण निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आगे वह कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन द्वारा मुख्य रूप से कई मुस्लिम देशों के यात्रियों पर अमेरिका आने की पाबंदी है। इस फैसलों को गलत बताते हुए इस प्रतिबंध को ख़त्म करने की प्रतिज्ञा ली। बाइडेन ने यह भी कहा था कि अमेरिकी मुस्लिम की बात हमारे समुदाय और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रखता है। हम जानते हैं कि आपकी आवाज़ को हमेशा पहचान नहीं दी गई और उसे दबाया गया। अब देखना यह है कि बाइडेन ने जो चुनाव से पहले मुसलमानों के हित में कहा था, अब वह चुनाव जीतने और राष्ट्रपति बनने के बाद मुसलमानों के आवाज़ को बुलंद करेंगे या नहीं। अब बात कर लेते हैं भारत की। कोरोना महामारी से पहले मुसलमानों को परेशान किए जाने वाली नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्ट्रेशन का बाइडेन विरोध कर चुके हैं। बाइडेन इस कानून के खिलाफ क्यों थे? इस कानून के अनुसार एनसीआर में जिसका नाम ना हो वे CAA कानून के तहत एनसीआर में नाम दर्ज करा सकते हैं, सिवाय मुस्लिम के। जहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, पड़ोसी देशों से आए नॉन मुस्लिम को नागरिकता दी जाने की पूरा इंतज़ाम है, लेकिन देश में कई सेंचुरी से रह रहे मुसलमानों का नाम नहीं आए तो उसे नागरिकता देने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे कानूनों का बाइडेन ने निंदा किया, इसके खिलाफ रहे। इसके अलावा कश्मीर में हटाए गए 370 को भी गलत ठहराया। मैं बता दूं दोस्तों, कश्मीर की आबादी 80 लाख है और उस 80 लाख वाले आबादी को नज़रबंद कर दिया गया था। कश्मीर को उस वक्त हम दुनिया का सबसे बड़ा जेल भी कह सकते हैं। बाइडेन ने NCR, NPR कानून बनने और 370 हटाए जाने के खिलाफ रहे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि जिस तरह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ PM मोदी का अच्छा रिश्ता था, क्या उसी तरह जो बाइडेन के साथ भी नरेंद्र मोदी का मजबूत रिश्ता रहेगा? यह तो वक्त ही बताएगा।